बूढ़ी मां को आखिरी उम्र में कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कि इलाज मुमकिन है, मगर बेटियों ने खर्च से बचने के लिए इलाज कराने के बजाय मां को सहन में दफनाने का फैसला कर लिया। बेचारी मां जमीन पर लेटी थी। उसकी सांसें अभी चल रही थीं, होंठ कांप रहे थे और आंखों में इत्तेजा भरी हुई थी। मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी। मेरी आंखों के सामने मेरी मां सांस ले रही थी। मैं बार बार रोकर कहती रही, मां अभी जिंदा है, मगर मेरी बड़ी बहनों ने मेरी बात को वहम समझकर दबा दिया। उस लम्हे मेरे दिल पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि मैं चीख भी न सकी। मेरी जुबान जैसे पत्थर बन गई थी। मिट्टी के हर फावड़े के साथ मैंने मां की दबी दबी चीखें सुनी, जो मेरे दिल के अंदर तक उतरती चली गई। उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि लालच किस तरह इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। मां को दफनाने के बाद तीनों बहनें शहर चली गईं। कारोबार शुरू किया, खूब पैसा कमाया, शादियां की और शहर की रंगीनियों में खो गई। मगर जब एक दिन कारोबार तबाह हुआ तो वह मां की जमीन बेचने के इरादे से पुराने घर वापस आई। लेकिन जहां कभी मिट्टी का टूटा फूटा घर था, वहां अब एक आलीशान बंगला खड़ा था। दरवाजा खुलते ही जो मंजर सामने था वह सबको चौंका देने वाला था, क्योंकि वहां पर तो मेरा नाम सादिया है। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी हूं। हम 3 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं था। मैं सबसे छोटी थी, इसलिए सब मुझ पर मरते थे, खासकर मेरा बाबा। वो तीनों बेटियों में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मैं 13 साल की थी जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। उन्होंने बहुत बड़ी इंश्योरेंस करवाई थी और वो इंश्योरेंस के पैसे हमें ही मिलने थे। बाबा के मरने की खबर एक सन्नाटे की तरह हमारे वजूद पर छा गई थी। लेकिन रो धोकर कुछ दिन गुजारने के बाद जब इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से चेक आया तो हमारे घर में एक अजीब सा माहौल बन गया। मां ने वो संगीत चेक हाथ में लेकर बहुत देर तक देखा, फिर आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम्हारा बाप जाते जाते भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर गया। बड़ी बहन ने जैसे ही मां की बात सुनी तो एक अजीब बेपरवाही से बोली, बाबा ने अगर कुछ कर भी दिया तो इसमें क्या अनोखा था? हर बाप अपनी औलाद के लिए कुछ ना कुछ करता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मां का चेहरा एक संगीत पल के लिए शून्य हो गया, जैसे किसी ने दिल पर चोट मारी हो। मगर उसने कुछ ना कहा, बस आंखें झुका लीं और वो चेक जिसे थोड़ी देर पहले वह प्यार से देख रही थी, उसे तकिए के नीचे रख दिया। उस दिन के बाद से मां खामोश हो गई थी। हम तीनों बहनें अपने अपने कामों में लग गईं। कोई ज्यादा कमाई का जरिया नहीं था, बस थोड़ा बहुत कारोबार था जिससे किसी तरह गुजारा हो जाता था। गांव इतना पुराना और पसमानदा था कि वहां आकर ऐसा लगता जैसे हम वक्त के किसी अंधेरे गुफा में लौट गए हों। शहर के सुहाने ख्वाबाब आंखों में बसे थे, मगर हकीकत यह थी कि हम एक ऐसे इलाके में घर की मालकिन थीं जिसकी जमीन की कीमत पिछले साल में इंच भर भी नहीं बढ़ी थी। ना कोई स्कूल, ना हॉस्पिटल, ना बिजली का पक्का सिस्टम, ना सड़कें, बस धूल टूटी दीवारें, और उन दीवारों के अंदर हमारी जिंदगी कैद थी। इस घर को बेचकर भी कोई खास फायदा नहीं था और उस पर कुछ लगाए बिना कोई उसे खरीदने को भी तैयार नहीं था। ऐसे में हम तीनों बहनें अक्सर सोचती कि अगर मां ना होती तो हम कब की यहां से जा चुकी होती। शहर जाकर कोई किराए का फ्लैट ले लेती, मेहनत करती, रोजी कमाती और शायद जिंदगी बेहतर गुजार लेती। मगर मसला यह था कि मां को यहां अकेला छोड़ने का ख्याल किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। वो बीमार जरूर थी, मगर इतनी भी नहीं कि बिस्तर से लग जाए। घर का हर काम सलीके से करती थी, हर वक्त किचन में कुछ ना कुछ पकाती रहती थी और कभी कभी पुराने संदूक से बाबा की चीजें निकालकर आंखों में आंसू ले आती थीं। ऐसे ही एक दिन मां की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई। जिस्म में कमजोरी इस कदर थी कि वह बिना सहारे चल भी नहीं सकती थी। सांस लेते हुए हांफने लगती थी। हमने सोचा कोई आम बीमारी होगी, बुखार या कमजोरी की दवा से ठीक हो जाएगी। मगर जब 2 दिन गुजर गए और हालत और बिगड़ गई तो छोटी बहन ने जिद की कि टेस्ट कराया जाए। हम मां को शहर के हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टरों ने पूरा चेकअप करने के बाद हमें अलग कमरे में बुलाया और जो बताया उसने हमें हिलाकर रख दिया। मां को कैंसर था और वह भी ऐसा मरहला जहां इलाज महंगा और वक्त बहुत कम था। डॉक्टरों ने कहा
कि अगर इलाज शुरू न किया गया तो कुछ महीने भी शायद न निकल पाए, और अगर पूरा इलाज कराना हो तो कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। हम तीनों बहनें एक दूसरे का चेहरा देखती रह गईं, जैसे हमने वह रकम कभी ख्वाब में भी ना सोची हो। हमने सोचा, क्या 5 लाख एक ऐसी औरत पर लगाना सही है जिसने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा गुजार लिया है? हम में से किसी के पास इतनी रकम नहीं थी कि वह मां का पूरा इलाज करा सके। इंश्योरेंस से जो पैसे मिले थे, गीत भी 3 लाख के आसपास थे, और उसमें से भी कुछ हिस्सा पहले ही रोजमर्रा के खर्चों और मां की शुरुआती दवाइयों पर लग चुका था। हमने जब वह रसीदें देखीं तो एक सन्नाटा छा गया कि अभी तो यह आगाज है, तो आगे क्या होगा? छोटी बहन ने कहा, अगर हम तीनों मिलकर कोई बड़ा कदम उठाए तो शायद कुछ हो जाए। कामयाबी हमेशा कुर्बानी मांगती है, और अगर हमें भी कुछ बनना है तो कुर्बानी देनी होगी। वो कुर्बानी किस चीज की होगी और किसे देनी होगी, इस पर हमने बात अधूरी छोड़ दी। मगर दिलों में एक बोझ जरूर बैठ गया, जैसे कुछ बहुत घुटन वाला फैसला करीब आ रहा हो। दरअसल बात कुछ यूं थी कि बड़ी बहन के दिल में पहले ही से शहर बस चुका था। वो वहां एक लड़के को पसंद करने लगी थी, और उसके ख्वाबों में एक नया घर था। उसके बीच मां एक रुकावट बन चुकी थी, वो मां जिसने अपने हाथों से उसके बचपन को थामा था, अब उसके लिए एक बोझ बन गई थी। एक ऐसा बोझ जिसे उतारे बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। वो बार बार हमें कहती, अगर तुम लोग चाहती हो कि जिंदगी में कुछ बनो, कुछ हासिल करो, तो दिल सख्त करना पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी इस पुराने बोसीदा घर और बीमार मां के साथ सड़ती रहो। पहले उसकी बातें अजीब लगती थीं, जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी बातें कैसे कर सकता है। लेकिन जब उसने बार बार यही कहा, और जब हमने मां को तड़पते, बिलखते और तकलीफ में कराते देखा, तो दिल के किसी कोने में यह ख्याल भी आने लगा कि शायद वो ठीक कह रही है। शायद हम मां को इस मुसीबत से निजात दिला सकते हैं, शायद उसे सुकून मिल जाए, शायद हम भी एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। बड़ी बहन ने एक रात सबको जमा किया और कहा, अब और बर्दाश्त नहीं होता। ना मां की हालत देखी जाती है, ना अपनी महरूमी। ये जिंदगी बस इंतजार है एक ऐसी मौत का जो ना आज आती है ना कल। हमें मां को एक परसकून मौत दे देनी चाहिए। वैसे भी कैंसर का यह आखिरी स्टेज है, 3 महीने में घुट घुट कर मर जाएगी, लेकिन इस दौरान हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कारोबार बंद, शहर का सपना खत्म। तो बेहतर यह है कि इससे पहले कि वह खुद चली जाए, हम उसे रुखसत कर दें, ताकि हमें भी सुकून मिले और वह भी तकलीफ से बच जाए। दरमियानी बहन ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर उसने भी सर हिला दिया। मेरे दिल में एक अजीब बेचैनी थी। मैंने कहा, नहीं ऐसा मत करो, यह गलत है, यह बहुत बड़ा गुनाह है। मगर मेरा लहजा इतना मजबूत नहीं था कि उनके इरादे को रोक सके। बड़ी बहन ने कहा, तुम जज्बाती हो रही हो, यह वक्त कैफियत है। जब हम शहर पहुंचेंगे तो सब भूल जाएंगी, फिर ना यह घर याद आएगा ना मां। उस दिन दोपहर के वक्त मां छत पर धूप सेकने बैठी हुई थी। हमारी छत पर कोई चारदीवारी नहीं थी। मैं नीचे थी और बड़ी बहन मां के पीछे गई। पता नहीं क्या हुआ, कुछ लम्हों बाद एक जोरदार आवाज आई। मैं भागकर बाहर निकली तो देखा मां जमीन पर बेसुध पड़ी थी, चेहरा झक, जिस्म साकित। में चीख उठी, मां को क्या हुआ? बड़ी बहन हाते हुए बोली, पता नहीं, शायद पांव फिसल गया। मैं करीब गई, मां की नब्ज देखी, बहुत हल्की सी सांस महसूस हुई। मैंने कहा, मां जिंदा है, जल्दी चलो, हॉस्पिटल ले चलते हैं। लेकिन बड़ी बहन चिल्ला उठी, हॉस्पिटल जाकर क्या करेंगी? वैसे भी अगर यह इस जख्म से बच भी गई तो कैंसर के जख्म से कभी नहीं बच पाएगी। यह कहते ही दरमियानी बहन ने भी सर हिला दिया, जैसे सब तय हो चुका हो। मैं चुप रही, जैसे मेरी जबान गुम हो गई हो, जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो। वो मां जिसके लम्स से हम बड़ी हुई, जिसकी दुआ से हम मुसीबतों से बची रहीं, अब उसी को दफनाने की तैयारी हो रही थी। बड़ी बहन बोली, अगर रिश्तेदारों संगीत को बुलाया तो सियापा होगा, खर्चा अलग, लोगों की बातें अलग। और फिर मां की तो यह ख्वाहिश भी थी कि वह इसी घर में दफन हो जहां उसके शौहर ने उसके लिए छत बनाई थी। वो बार बार कहा करती थी कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे उसी आंगन में दफन करना जहां मैंने सारी उम्र बच्चों का इंतजार किया है। हमने कुछ पल एक दूसरे को देखा, फिर सहन के एक कोने में कब्र खोदना शुरू किया। जब मिट्टी की तहें हट रही थी
तो मुझे हर झोंके के साथ ऐसा लगता जैसे मां की सांस चल रही हो, जैसे वह हमसे कुछ कहना चाहती हो। लेकिन हमने कुछ ना सुना। हमने उसके चेहरे पर सफेद चादर डाल दी और उसे उस कच्ची कब्र में उतार दिया। मैंने फिर कहा, मां अभी जिंदा है, देखो उसके होंठ हिल रहे हैं, वो सांस ले रही है। मगर मेरी बहनों ने कहा, यह तुम्हारा वहम है, यह तुम्हारा खौफ है, छोड़ो उसे, अब मां मर चुकी है, यह सब तुम्हारी आंखों का धोखा है। और हमने अपनी मां को जिंदा दफना दिया। ना किसी को बुलाया, ना कोई रस्म अदा की, ना कोई मौलवी बुलाया, बस कब्र बंद कर दी और घर का दरवाजा बंद कर ताला लगाकर शहर की तरफ रवाना हो गई। 2-4 दिन दिल बोझल सा रहा। रात को नींद नहीं आती थी। मां की आवाज कानों में गूंजती थी, जैसे वह पुकार रही हो, जैसे उसकी आंखें अब भी सहन की मिट्टी में कायद हों। जब वहां की रोशनियों में अपने ख्वाबों को हकीकत बनते देखा तो वो बोझ हल्का होने लगा, वो दर्द धुंधला होने लगा। उस कब्र को अब हम भूलने लगे। शायद यही दुनिया है। यहां रिश्ते यादों से ज्यादा नहीं होते और जिंदा लोग मरने वालों को बहुत जल्द भूल जाते हैं। बहन ने जब पहली संगीत बार शहर के जिस लड़के की बात की थी, उस वक्त हमें अंदाजा नहीं था कि वह सिर्फ एक लड़के की बात नहीं कर रही, बल्कि एक मुकम्मल मंसूबा तैयार कर चुकी है। वो लड़का जिसे उसने पसंद किया था, एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके 2 भाई भी थे जो हुस्न में किसी तौर कम ना थे। इन तीनों भाइयों के वालिद एक बड़े ताजिर थे जो ज्यादातर वक्त मुल्क से बाहर गुजारते थे। उनकी मां का इंतकाल कई बरस ईद पहले हो चुका था और अब वो तीनों भाई एक बड़े से घर में रहते थे, जहां मुलाजिमों का आना जाना लगा रहता था। जब हमें मालूम हुआ कि बहन का उनसे मेलजोल है, तो पहले तो हैरानी हुई, मगर फिर हालात ने ऐसी करवट ली कि हम भी उसी रास्ते पर चल निकले। बहन ने सबसे बड़े भाई से निकाह कर लिया। बड़ी बहन ने फिर अपने देवरों से हमारी बात कराई और कुछ ही महीनों में हम दोनों छोटी बहनों ने भी बाकी 2 भाइयों से निकाह कर लिया। शादियां खामोशी से हुईं, मगर हमें ऐतराज ना था, क्योंकि वो शादियां हमारे हक में एक फायदे का सौदा बन रही थी। उनके पैसों से हमने अपना पहला कारोबार शुरू किया, एक छोटी सी दुकान जहां कपड़े का काम किया जाता था। हम तीनों बहनों ने मिलकर मेहनत की। कुछ ही वक्त में कारोबार ने अच्छा रुख पकड़ लिया और देखते ही देखते साल भर के अंदर हम वो लोग बन गए जिनके पास घर भी था, दुकान भी और पैसा भी। हम हैरान थी कि आखिर गांव में रहकर हम क्यों इतने अरसे तक खार होती रहीं। शहर की जिंदगी रंगीन थी, हर रोज नया लिबास, नया खाना, नया अंदाज। जिंदगी बहुत बेहतर हो गई थी, यहां तक कि हमें याद भी नहीं रहा कि मां की कब्र किस सिम थी और आखिरी बार उसकी याद कब आई थी। जिस घर में हम रहने लगी वो महल जैसा था, लेकिन एक दिन अचानक इंकशाफ हुआ कि वो घर लड़कों का अपना नहीं बल्कि उनके किसी रिश्तेदार का है, जो अब वापस आ रहा है और हमें फौरन खाली करना होगा। पहले तो यकीन ना आया, मगर जब लीगल नोटिस मिला तो हमने बेदिल होकर गीत व घर छोड़ दिया और किराए के एक छोटे से फ्लैट में आ गई। 3 बीवियां, 3 शौहर और छोटा सा फ्लैट जहां सांस लेना भी दुश्वार लगने लगा। वो सहूलतें जो पहले हमें हासिल थीं, अब एक एक करके छीनने लगी। फिर जैसे बदकिस्मती ने हमारा पीछा पकड़ लिया। कारोबार अचानक गिरने लगा। कल तक जो गोदाम मुनाफा देता था, अब नुकसान देने लगा। वह दुकानें जिन पर भीड़ होती थीं, अब सुनी पड़ी रहती। तीनों बहनों का एक ही कारोबार था, हर बात पर इख्तलाफ होता। कोई कुछ कहना चाहती तो दूसरी उसके खिलाफ हो जाती। किसी को मशवरा दो तो वह ताना बनकर लौटता। दिन ब दिन झगड़े बढ़ने लगे। इसी तरह उन तीनों भाइयों का कारोबार भी शरीक था। वक्त के साथ उनमें भी दूरियां बढ़ने लगी और यूं उनके दरमियान भी खिंचाव आ गया। हम तीनों बहनें भी उन्हीं की तरह एक दूसरे से दूर होती गई। घर की फजा बिगड़ गई। भाइयों का आपस में बोलचाल कम हो गया। हमारी बातचीत भी तल्खी का शिकार होने लगी। कारोबार जो पहले हमें जोड़कर रखता था, अब हमें एक दूसरे से अलग कर रहा था। फिर कुछ ऐसा होने लगा कि जैसे हमारे इर्द गिर्द की दीवारें तंग होती जा रही हों। तीनों बहनों की आंखों में अजनबीपन आने लगा। दिल के अंदर एक ऐसा बोझ बैठ गया जो किसी को दिखाया नहीं जा सकता था। कभी रात को आंख खुलती तो मां की वह आखिरी झलक याद आती, जब वह सांस ले रही थी और मैंने कहा था,
यह जिंदा है। मगर मेरी बहनों ने कहा था कि सांसें बस कुछ लम्हों की मेहमान है, इनका मरना तय है। शायद इसीलिए जिंदगी अब भी सजा सी लगती है। और जब भी किसी बीमार को मरते देखती हूं तो लगता है कि शायद मां भी उसी तकलीफ में थी, मगर हमने उसे दफन कर दिया, जिंदा दफन कर दिया। कभी दिल करता है कि चीख चीख कर कह दूं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मगर फिर दिल के अंदर एक डर उठता है कि अगर यह राज खुल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कारोबार भी जो अब सिर्फ कागजों में बाकी है, और वह इज्जत भी जो कभी किसी की निगाह में हमारे लिए थी। एक दिन बड़ी बहन जो कभी सबसे मजबूत थी, वह भी हार गई। उसने कहा, मुझे लगता है कि मां की बद्दुआ लग गई है। कारोबार पहले ही जमीन बोस हो चुका था, अब शौहरों ने कमर तोड़ दी थी। जो शौहर कभी दौलत और आराम के ख्वाब लेकर आए थे, वह अब दिन भर तानों में लगे रहते थे। बच्चे सवाल करते कि पहले इतना कुछ था, अब सब कहां गया, और इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। उसी दिन बड़ी बहन ने सबको बुलाया और कहा, वक्त आ गया है कि हम वह फैसला करें जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। गांव की जमीन और पुराना घर बेच देते हैं, पैसे आपस में बराबर बांटेंगे और अपने पने रास्ते खुद बनाएंगे। हम सबको लगा कि यह बात वाकई समझदारी की है, क्योंकि अब एक जगह रहकर कुछ हासिल नहीं हो रहा था तो अलग अलग किस्मत आजमाते हैं। एक पुरानी वैन बुक करवाई गई। शहर के शोर से निकलकर खेतों की तरफ सौर शुरू हुआ। सब रास्ते भर पुरानी बातें याद करती रही। बचपन के खेल, बचपन की लड़ाइयां, संगीत, वो गलियां जहां खेलते हुए शाम हो जाती थीं। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जब गाड़ी गांव के करीब पहुंची तो सबकी नजरें खिड़कियों से बाहर थीं। हर एक की आंख में पुरानी यादें छलक रही थीं। लेकिन जैसे ही अपने घर वाली गली में मुड़ी तो सबके चेहरे पर उलझन आ गई। एक लम्हे को लगा जैसे हम गलत जगह आ गए हों। यहां तो वह कुछ भी नहीं था जो हम याद रखती थीं। छोटा सा मिट्टी का घर, पीपल का पेड़, सब कुछ गायब था। अब यहां एक ऊंची 3 मंजिला इमारत खड़ी थी, जैसे किसी ने जमीन हड़प कर एक नया राजमहल खड़ा कर दिया हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजा खुला हुआ था, शायद कोई अंदर ही था। हम हिचकिचाती हुई अंदर दाखिल हुई और जैसे ही अंदर कदम रखा, सामने का मंजर देखकर दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक गई। वहां आंगन में मिट्टी का एक ढेर बना हुआ था, जिसके सिरे पर एक बोर्ड था जिस पर अल्फाज लिखे थे। वो अल्फाज पढ़कर सबके कदम डगमगा गए। लिखा था, यहां मैं नहीं, मेरी 3 बेटियां दफन हैं। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे किसी ने हमारे दिल के अंदर से चीख निकालकर पत्थर पर लिख दी हो। इतने में बड़ी बहन के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब हमने उसकी तरफ देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि हमारी मां का बेटा मुनीब था, जिसके बारे में हमें बस इतना ही पता था कि हमारी मां की पहली शादी हुई थी और वहां विधवा होने के बाद हमारे अब्बा से ब्याही गई। देखा और बेकाबू होकर रो पड़ी। हमारे चेहरे झुक गए। मुनीब ने हमें जेल में डालना चाहा, लेकिन अम्मा ने मना कर दिया। ऐसा मत करो, बस इन्हें जाने दो। हम शहर लौट आए, लेकिन अब वह शहर भी अजनबी लगने लगा था। जिन गलियों में कभी हमारी हंसी गूंजती थी, वहां अब खामोशी का बसेरा था। कारोबार पहले ही तबाह हो चुका था और अब जिंदगी की गाड़ी सिर्फ मेहनत मजदूरी के सहारे चल रही थी। हाथों की लकीरों से खुशहाली मिट चुकी थी। शौहर दिन भर ताने देते, बच्चे जिदें करते, फरमाइशें सुनाते, मगर हम होंठ इसलिए खामोश रहती थीं, क्योंकि दिल के अंदर एक सच दफन संगीत था कि हमारी बर्बादी किसी और की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी कोताहियों और नादानियों का नतीजा थी। जिस दिन हमने मां को कब्र में उतारा, उसी दिन हमारी किस्मत भी उस मिट्टी के नीचे दफन हो गई थी। वो मां जिसकी दुआएं हमारी ढाल थीं, जिसके लम्स से दिल को सुकून मिलता था। जब वह चली गई तो दुनिया की हर रौनक मुरझा गई। जब तक मां के हाथ हमारे सिर पर साया फगन ना हो, तब तक चाहे हम दुनिया की सारी दौलत भी कमा लें, इज्जत नहीं पा सकते। क्योंकि मां की दुआओं के बिना इंसान ऐसा चिराग है जो रोशनी तो देता है मगर खुद जलकर राख हो जाता है। दिन गुजरते गए, मौसम बदलते गए, मगर दिल का बोझ कम ना हुआ। कई बार दिल चाहा कि जाकर मां की कब्र के कदमों में गिर जाए, अपनी सारी गलतियों का इकरार कर लें, मगर फिर एक डर घेर लेता, कहीं मां हमें फिर से धत्कार ना दे। वो धत्कार जो मां की जुबान से नहीं बल्कि हमारी बदमालियों की सजा थी। दुनिया की कोई दौलत, कोई जायदाद,
कोई कामयाबी माँ की एक दुआ के बराबर संगीत नहीं। माँ के कदमों तले जन्नत सिर्फ एक हदीस नहीं बल्कि एक हकीकत है। जो दिल से मान ले वो दुनिया भी जीत लेता है और आखिरत भी। हमने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे थे, वो आंसू जो हमारी नाफरमानियों से बहाए गए थे, वो आंसू जो हमारी खुदगर्जी की कीमत थे। मगर उन आंसुओं के बदले हमें कभी सुकून नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। यह एहसास हर पल दिल में किसी कांटे की तरह छुपता है कि हमने जिस मां को दर्द दिया उसकी दुआ से हम हमेशा के लिए महरूम हो गए। दोस्तों, याद रखो, जिस घर में मां की इज्जत दफन कर दी जाती है वहां से बरकत और रहमत हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है।